हेलो दोस्तों, मैं रिंकू कुमार। मैं जनगणना कार्य से आया हुआ था और जंगल का ये सफ़र है जिसमें मुझे भूख लगी। मैं अपना टिफ़िन लेते आया था। जनगणना संबंधी कार्य करने के बाद मुझे भूख लगी तो मैं अपना टिफ़िन लेते आया। पेड़ में मुझे जंगल में एक आम मिला तो मैं आम को उठा लिया। जस्ट ये गिरा हुआ था और आम को मैंने ले लिया। ये नाश्ते में मेरा काम आएगा और ये देखने में बहुत ही सुंदर है। मैं इसे खाऊंगा। और दोस्तों, मैं पानी भी लेते आया हूँ। पानी से मैं आम को धो लूँगा और रोटी और साथ में भिंडी का भुंजिया अचार लेते आया हूँ। मैं नाश्ते में इसी को अभी लूँगा और नाश्ता करने के बाद फिर मैं बाकी कार्य को करूँगा। तो दोस्तों, जनगणना जो है ये पूरे देश के जनसंख्या के बारे में एक व्यवस्थित जानकारी एकत्र करने का एक प्रक्रिया है जो प्रत्येक परिवार, प्रत्येक व्यक्ति और आवास से संबंधित जानकारी ऐप में दर्ज करना है। जनगणना का उद्देश्य देश की कुल जनसंख्या को पता लगाना है। जनसंख्या में वृद्धि का क्या दर है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास संबंधी क्या क्या योजना बनाना है सरकार को, संसाधनों का उचित विवरण और वितरण सुनिश्चित करना है। जनगणना जो है सरकार की विकास योजना को बनाने में सहायता इससे मिलेगी और विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकताओं का सही आकलन इससे किया जा सकता है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विश्लेषण इससे संभव हो पाएगा। भविष्य की नीतियों का निर्माण में यह उपयोगी होगा। जनगणना की तैयारी जो है सरकार जनगणना कार्यक्रम की घोषणा के द्वारा किया है। कर्मचारियों और प्रगणकों की नियुक्ति इसमें किया है सरकार ने और हम सभी को प्रशिक्षण देकर जानकारी एकत्र करने की विधि को सिखाया है। जनगणना प्रपत्र और डिजिटल संसाधनों के द्वारा हमें जनगणना कार्य करना है। जो HLO ऐप के माध्यम से हम लोग जनगणना कार्य करेंगे। जनगणना घर घर जाकर जानकारी को लेना है। परिवार के सदस्यों की संख्या को दर्ज करना है। उनका आयु, उनका लिंग, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा संबंधी जानकारी को दर्ज करना है। व्यवसाय और आय के स्रोत के बारे में भी जानकारी एकत्र करना है। आवास का जो जानकारी है, घर कच्चा है, पक्का है या कैसा है, उसके बारे में जानकारी एकत्र करना है। पेयजल कहाँ से पानी पीते हैं और शौचालय घर में है अथवा नहीं है, बिजली है अथवा नहीं है, उसी से संबंधित जानकारी हमें एकत्र करना है। साथ ही कुल जनसंख्या के साथ पुरुष कितना है, महिला कितना है, इसका भी जानकारी हमें मिलेगी। रोजगार का क्या स्थिति है और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। ग्रामीण और शहर की जनसंख्या का अनुपात क्या है, उसकी जानकारी हमें मिलेगी। जनगणना से हमें बहुत सारे लाभ हैं। स्कूल, अस्पताल, सड़क की सुविधा के संबंधी योजना बनाने में सरकार को मदद मिलेगी। बेरोजगारी और गरीबी से संबंधित योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से प्रभावी बनाया जा सकता है। सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन इससे किया जा सकता है। जनगणना संबंधी कार्य में बहुत सारी चुनौतियां हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचना बहुत ही कठिन कार्य है। कुछ लोग जानकारी देने में संकोच करते हैं। बड़ी जनसंख्या का कार्य बहुत ही जटिल है। तकनीकी क्षेत्र में मोबाइल के ऐप के द्वारा हमें जानकारी एकत्र करना है
और डेटा संग्रहण कर उसका विश्लेषण करने का कार्य होगा। इससे बहुत सारी त्रुटियां कम होगी। दोस्तों, मेरा नाश्ता हो गया है। अब मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं नाश्ता कर चुका हूँ। नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट था। रोटी के साथ में अचार और भिंडी का भुजिया का स्वाद बहुत ही अच्छा था। पेड़ से मुझे आम का जो फल मिला उसका भी स्वाद बहुत ही अच्छा था। मैं नाश्ता कर चुका हूँ। अब मैं आगे का कार्य के बारे में अभी सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। आज का काम को पूरा करना है अथवा कल मैं पूरा करूँगा। ठीक है दोस्तों, बाय।